महाभारत के युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर राजा बने तो उन्होंने किसको युवराज बनाया और किसको राज्य का क्या पदभार सौंपा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परिपूर्ण भक्ति में। दोस्तों, आप यह तो जानते ही हैं कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। इसके बाद जब युद्ध का अंत हुआ तो दोनों ओर से काफ़ी बड़ी संख्या में सैनिक और बड़े बड़े योद्धा मारे गए। युद्ध खत्म होने के बाद युधिष्ठिर राजा ही नहीं बनना चाहते थे। कृष्ण, भीष्म और उनके भाइयों ने विचलित युधिष्ठिर को राजा बनाने के लिए तैयार किया। जब उन्होंने राजा का पद ग्रहण किया तो राजकाज चलाने के लिए मंत्रालयों का गठन किया गया। अलग अलग जिम्मेदारियों के लिए मंत्री नियुक्त किए गए। युद्ध के खत्म होने के बहुत दिनों बाद तक युधिष्ठिर इस बात को लेकर विचलित थे कि इतने विनाशक युद्ध के बाद जब सब कुछ खत्म हो गया तो वे राजा क्यों बने। इस पर न केवल कृष्ण ने उन्हें राजधर्म की शिक्षा दी, बल्कि बाणशैया पर लेटे भीष्म पितामह ने भी उनको राजधर्म का ज्ञान दिया और मन को शांत कर राजा का आसन ग्रहण करने को कहा। जब युधिष्ठिर का राज तिलक हुआ, सबके समझाने के बाद युधिष्ठिर राजा बनने के लिए तैयार हो गए और उनका राज तिलक किया गया। उन्हें हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। उन्होंने अपने शासन के दौरान न्याय और धर्म का पूरा पालन किया और इसके बाद उन्होंने 36 वर्षों तक शासन किया। बाद में अपने पोते परीक्षित को राजपाट सौंपकर अपने भाइयों के साथ मोक्ष पाने के लिए हिमालय की ओर कूच कर गए। क्या आपको मालूम है कि युधिष्ठिर जब राजा बने तो राजकाज चलाने के लिए उन्होंने किसको क्या पदभार सौंपा और किसको क्या जिम्मा दिया? आखिर भीम को उन्होंने क्या बनाया? इसमें उन्होंने भीम को युवराज घोषित किया, यानी उनकी गैर मौजूदगी में भीम राज्य के प्रमुख रहेंगे। साथ ही राज के काम में सभी तरह की मंत्रणा और कामों में राजा की मदद करेंगे। कहा जाता है कि भीम उनके गृह मंत्री भी थे। युधिष्ठिर ने अर्जुन, विदुर और नकुल को क्या पदभार सौंपा? राजा युधिष्ठिर ने विदुर को मंत्रणा व संधि विग्रह आदि का मंत्रालय सौंपा। संजय को कर्तव्य और आय व्यय निरूपण का भार सौंपा, यानी वो उनके वित्त मंत्री बने। नकुल को सेना का भार दिया गया, वह रक्षा मंत्री बने और अर्जुन को शत्रु राज्य के अवरोध का दुष्ट दमन का भार दिया गया। कहा जाता है कि उनकी भूमिका विदेश मंत्री और कानून मंत्री के तौर पर थी और युद्ध होने पर सेना की अगुवाई भी करने की थी। सहदेव को आखिर क्या भूमिका मिली? पुरोहित धौम्य को देवता, ब्राह्मण आदि की सेवा का भार दिया गया। युधिष्ठिर के आदेश पर सहदेव उनके हमेशा करीब रहकर उनकी रक्षा करने का काम किया करते थे। विदुर, संजय और युत्सु को राजा धृतराष्ट्र से जुड़े सभी कामों में मदद करने के लिए कहा गया। किसे कौन सा महल दिया गया? इस मौके पर युधिष्ठिर ने अलग महलों को भी भाइयों को दिया। धृतराष्ट्र की अनुमति से उन्होंने भीम को दुर्योधन का भवन दिया, तो अर्जुन को दुशासन और नकुल को दुर्मर्शन और सहदेव को दुर्मुख का भवन दिया। राजकाज में क्या सुधार किया गया? हस्तिनापुर में शासन करते समय कई महत्वपूर्ण कानूनी और सामाजिक सुधार किए गए। न्याय पर आधारित शासन। युधिष्ठिर ने अपने शासन में धर्म और न्याय को प्राथमिकता दी। वे एक न्यायप्रिय राजा के रूप में जाने जाते थे। अपने निर्णयों में हमेशा धर्म का पालन करते थे। उनका उद्देश्य राज्य में शांति और समृद्धि स्थापित करना था। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने छल कपट का त्याग करके सभी लोगों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का संकल्प लिया था। उन्होंने युद्ध के नियमों का पालन भी किया था। राज्य में शांति और समृद्धि स्थापित करने के लिए धर्म के मार्ग का दर्शन अनुसरण किया। शासन ने सभी वर्गों के कल्याण का ध्यान रखा। उन्होंने किसी भी वर्ग या जाति के प्रति भेदभाव नहीं किया। सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया। युधिष्ठिर ने अपने शासन में शिक्षा के प्रसार पर ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने ब्राह्मणों और विद्वानों को प्रोत्साहित किया, उन्हें विशेष सुविधाएं दी। युधिष्ठिर के राज्य में उनकी प्रजा सुखी थी और उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं था। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मिलते हैं नई कहानी के साथ। कहानी को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।